हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन प्लान की, जिसका प्रकरण है प्रेम माधुरी। यह लेसन प्लान हमने कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिया है। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएँ लिखते हैं। इसके बाद हम अपना प्रकरण लिखते हैं, जो कि आज का हमारा है प्रेम माधुरी। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि सामान्य उद्देश्य हम शुरुआत के 5 लेसन प्लान तक ही लिखते हैं। उसके बाद हम पूरा लिखना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि ये कॉमन ही होते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। पहला उद्देश्य है कि छात्रों में हिंदी भाषा की विभिन्न विधाओं के ज्ञान में अभिवृद्धि करना। दूसरा है छात्रों में लय तथा भाव के अनुसार काव्य पाठ करने की योग्यता का विकास करना। तीसरा है छात्रों में भावों को ग्रहण करने तथा उनकी अपने शब्दों में व्याख्या करने की क्षमता का विकास करना। चौथा है छात्रों में काव्य सौंदर्य परखने की क्षमता विकसित करना। पांचवा है छात्रों में रस व भावों को अनुभव करने की क्षमता का विकास करना। छठा है छात्रों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी कविता का ज्ञान हो सकेगा। दूसरा है अवबोधात्मक। इसमें लिखेंगे कि सुनकर तथा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास हो सकेगा। फिर है कौशलात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों में पद्य खंड के शुद्ध उच्चारण एवं अर्थ को सरल भाषा में वाचन एवं लिखने की कुशलता उत्पन्न हो सकेगी। फिर है अगला अनुप्रयोगात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों में यथासंभव शब्दों का प्रयोग करने का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। और दूसरा इसी में लिखेंगे कि छात्रों में नए नए शब्दों को अपनी अभिव्यक्ति में प्रयोग करने की क्षमता का विकास हो सकेगा। फिर रुचात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में पाठ से संबंधित अन्य विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करने में रुचि उत्पन्न हो सकेगी। अभिवृत्त्यात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में प्रयुक्त दोहे से भक्ति भावना के गुण का अपने जीवन में उतार सकेंगे। सहायक सामग्री में हम लिखेंगे कि रोलर बोर्ड पर भगवान श्री कृष्ण के चित्र और साथ में जो कक्षा उपयोगी सामग्री होती है, जैसे कि चौक, डस्टर और लपेट श्यामपट्ट। फिर शिक्षण विधि में लिखेंगे कि वाचन विधि, स्पष्टीकरण विधि एवं व्याख्यान विधि। आप किसी भी पाठ्य योजना में व्याख्यान विधि और स्पष्टीकरण विधि को तो डाल ही सकते हैं, चाहे वो गणित के ही लेसन प्लान क्यों न हो। उसके बाद पूर्व ज्ञान में लिखेंगे, हालांकि गणित में हम मुख्यतः आगमन निगमन विधि या विश्लेषण संश्लेषण विधि का ही प्रयोग करते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी कविता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न में 2 कॉलम बनाएंगे। पहला है छात्राध्यापक क्रियाएं और दूसरा है छात्र क्रियाएं। इसमें हम इसकी जगह प्रश्न और उत्तर भी लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों के नाम बताइए। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे इसको कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, मथुरा, अयोध्या और वाराणसी। दूसरा है कि मथुरा में किस भगवान का जन्म हुआ था। तो उत्तर में लिखेंगे या छात्र क्रियाओं में श्री कृष्ण का। तीसरा है कि श्री कृष्ण से संबंधित कोई विशेषताएं बताइए। तो उसमें लिखेंगे कि ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि आज हम सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी कविता का रसास्वादन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे कि छात्र अध्ययन अध्यापन की सुविधा अनुसार पाठ को एक अनुवृत्ति में पढ़ाया जाएगा। फिर पाठ संकेत में जो हमारा पाठ है प्रेम माधुरी, उसके प्रारंभ का कूके लगी से लेकर अंत का जो है डैश डैश करके लिखेंगे। और आप जो ये हमारा है इसको बाएं पेज पे, सादे पेज पे जो हमारा पूरा पाठ है इसको लिख भी सकते हैं। उसके बाद हम शिक्षण बिंदु में इस तरह पर 3 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन। छात्राध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा प्रस्तुत पाठ का आरोह अवरोह यति गति विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर है अनुकरण वाचन। तो अनुकरण वाचन में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश दिया जाएगा। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे हम कि छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। इसके बाद हम भावानुभूति प्रश्न का हेडिंग डालेंगे और उसमें 2 कॉलम बनाएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न पूछेंगे कि प्रलय की चाल से कवि का क्या तात्पर्य है। तो उत्तर में लिखेंगे कि प्रलय काल में भयंकर वर्षा होती है, पृथ्वी पानी से डूब जाती है और इस चाल से
आँखों से आंसू बहते हैं। दूसरा है कि कूप ही यहाँ भाग परी है, से कवि का क्या आशय है? तो इसमें लिखेंगे कि कवि का कहना है कि सारे ब्रिजवासियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का नशा चढ़ा है। इसके बाद हम संक्षिप्त विवरण की हेडिंग डालेंगे और इसमें 4 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में शब्द, दूसरे में अर्थ, तीसरे में युक्त और चौथे में प्रयोग लिखेंगे। पहला शब्द है हर्षे, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा हर्षित, विलोम हो जाएगा इसका कि दुखी। फिर दूसरा शब्द है सीरी, सीरी का अर्थ होता है शीतल, इसका पर्यायवाची हो जाएगा ठंडा। तीसरा शब्द है गहा, गहा माने पकड़ो, इसका विलोम हो जाएगा छोड़ो। फिर अगला शब्द है खरी, खरी का अर्थ हो जाएगा पक्की, विलोम हो जाएगा कच्ची। फिर शब्द है समीर, समीर का अर्थ हो जाएगा वायु, पर्यायवाची इसका हो जाएगा हवा। फिर लेखन एवं निरीक्षण कार्य में हम लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। इसके बाद हम सौंदर्यानुभूति प्रश्न पूछेंगे, इसमें भी 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्र क्रियाएं, या इसकी जगह आप प्रश्न और उत्तर भी लिख सकते हैं। छात्राध्यापक क्रियाओं की जगह प्रश्न और छात्र क्रियाओं की जगह उत्तर। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कूके लगी को कोयल कदबंद पर फरी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें लिखेंगे कि यह अनुप्रास अलंकार है। फिर अगला है कि प्रस्तुत कविता किस भाषा में लिखी गई है? तो उत्तर में लिखेंगे कि साहित्यिक ब्रज भाषा में लिखी गई। तीसरा प्रश्न पूछेंगे कि प्रस्तुत कविता में कौन सा गुण और उस रस का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर में लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में माधुर्य गुण, ओज गुण तथा शांत रस का प्रयोग किया गया है। फिर संभावी कविता में एक कविता इसी प्रकार की लिखेंगे जिसका भाव इसी प्रकार का हो। फिर पुनः वाचन में छात्र अध्यापक द्वारा पाठ का पुनः सस्वर वाचन किया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न में हम 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापक क्रियाएं या छात्र क्रियाएं। इसकी जगह आप प्रश्न और उत्तर भी लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के साहित्यकार थे? तो उत्तर में लिखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के ही साहित्यकार हैं। दूसरा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताइए। तो एक रचना जो हमने पढ़ी आज, यह है प्रेम माधुरी और दूसरी है प्रेम तरंग। तीसरा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस बोली के जनक थे? तो उत्तर में लिखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी खड़ी बोली के जनक थे। गृह कार्य में लिखेंगे कि कल सभी छात्र भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी कविता की संक्षिप्त भाव लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।